हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास घड़ी पर। दोस्तों, पीछे की कक्षा में हम लोगों ने टेंस के 3 भाग को कंप्लीट कर लिया, जिसमें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर बहुत अच्छे से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी चीजें क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। क्योंकि तीनों कंटीन्यूअस है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है। देन हम कोशिश ये करेंगे कि तीनों कंटीन्यूअस को एक ही साथ खत्म कर दें। रीजन क्या है कि केवल हमें हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग करनी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म लगती है। तो अगर केवल हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे तो चीजें क्या हो सकती हैं, कंप्लीट हो सकती है एक ही वीडियो में। तो आज हम लोग पूरा का पूरा कंटीन्यूअस खत्म करने वाले हैं। बने रहिएगा अंतिम तक वीडियो में। आइए देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्टिन्यूअस के बारे में। क्या आखिर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जैसा आप लोग कंटिन्यू मीनिंग जानते हैं, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूअस क्या है आपका? कॉन्टिन्यूअस के जब भी बारे में बात किया जाएगा, याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है कार्य का जारी रहना। ध्यान से सुनिएगा, कार्य का जारी रहना, यानी कि कोई भी कार्य अगर कंटिन्यूअस जब से शुरू होता है और कुछ समय तक चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस कह देते हैं। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूँ कि वह किताब पढ़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वह किताब पढ़ रहा है, अर्थात जो किताब पढ़ने की उसकी प्रक्रिया है ना, वो क्या है, कंटिन्यूअस चल रही है। तो जब कोई कार्य कंटिन्यूअस चल रहा होगा, किसमें, प्रेजेंट में, तो उसे हम क्या कह देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर कोई कार्य भूतकाल में चल रहा होगा तो उसे हम बोल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई कार्य फ्यूचर में कंटिन्यू होकर चल रहा होगा तो उसे हम कह देते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। अर्थात हम तीनों कंटिन्यूअस को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और कंप्लीट भी कर लेंगे, घबराने की बिल्कुल बात नहीं। अर्थात अगर हम बात कर ले कि भाई 3 कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यदि कोई कार्य प्रेजेंट में हो रहा होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यदि कोई कार्य पास्ट में अगर कंटिन्यू चल रहा होगा तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस, अगर कोई कार्य फ्यूचर में कंटिन्यूअस चलने वाला होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस बोल देंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, एक ही साथ पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन, इसको हम बोल देंगे पहचान। ये देख लीजिएगा, पहचान। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट का, तो पहले चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्या होता है कि मैं लिख भी देता हूँ यहाँ वाक्य के अंत में, ठीक है ना। और दूसरी चीजें क्या रखना है, वो क्रिया के साथ। अभी पहले आप लोग हिंदी में पढ़ेंगे पहचान इसका, उसके बाद अंग्रेजी में पहचान पढ़ेंगे। जैसे देखिएगा, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ अगर रहा है, रही है, ये देखिएगा, और रहे हैं, अगर ये तीनों चीजें दिख रही होगी तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यही सेम कंडीशन हम इसमें बात करते हैं कि रहा था, रही थी और रहे थे। अगर ऐसे हो जाएगा तो हम इसे क्या बोल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस बोल देंगे। नेक्स्ट में अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि रहा होगा और रही होगी और रहे होंगे, अगर यह तीनों चीजें अगर आपको दिख रही होंगी कहाँ पर, वो वाक्य के अंत में और क्रिया के साथ, तो हम उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस कह देंगे। पहचान क्लियर हो गया कि नहीं? हिंदी में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर अंग्रेजी में कहीं सेंटेंस लिखा होगा, इंग्लिश में कहीं सेंटेंस लिखा होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो ये तो रहा हमारा हिंदी में पहचान। थोड़ा सा यहीं पर चर्चा करते हैं कि अंग्रेजी में कैसे पहचान के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिएगा, सबसे पहले ये जानिएगा कि कंटिन्यूअस का मतलब होगा कि अगर जब भी क्रिया लगेगी ना तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। अगर कहीं कहीं इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, कि भी का फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग अंग्रेजी में पहचान के बारे में बात करें तो इज एंड आर, इसके साथ क्रिया का क्या लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म। अगर ये चीजें कहीं आपको दिख रही होंगी तो सीधे क्या कह देंगे कि यह हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर कहीं पर वाज और वर के साथ, ये देख लीजिएगा, वाज और वर के साथ क्रिया का आईएनजी फॉर्म दिखेगा ना, तो आप इसे क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, तो अगर कहीं भी आपको सहायक क्रिया के रूप में लिखेगा विल और शैल, इसके बाद हमने क्या लिखा है, प्लस बी लिखा है, और क्रिया का क्या आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस कहेंगे। देखिएगा कितना आसान हो गया, बहुत ही चीजें क्या होगी, सरलता से समझ में आ जाएगा। अगर आप बात कर रहे होंगे हिंदी में पहचान का, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अंग्रेजी में अगर कहीं आपको इस व्यवहार के साथ आईएनजी दिखेगा तो आप तुरंत कह दीजिएगा भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वाज वर्ब के साथ दिखेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस,
विल बी, शैल बी। अच्छा देखिएगा, हमने क्या बताया था, याद होगा आप लोगों को कि अगर कोई भी सहायक क्रिया एक शब्द की हो चाहे 4 शब्द की होगी, हम लोगों की जो सहायक क्रिया होगी ना केवल पहला शब्द होगा। इसीलिए बाबू हमने क्या लिखा, विल और शैल को एक साथ लिखा, इसके बाद प्लस बी जोड़ा है। रीजन क्या है कि अगर हमको नॉट लगाना होगा तो हम विल और शैल के तुरंत बाद ही नॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, देखिएगा बी और वी-आई-एन-जी किसका पार्ट हो जाएगा, मेन वर्ब का पार्ट हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज है बाबू, अगर सहायक क्रिया के बाद जैसे नॉट लगाना होगा, चाहे एडवर्ब, अच्छा ये बताएगा कोई भी एडवर्ब प्रयोग करेगा तो एडवर्ब किसकी विशेषता बतलाता है, तो आप कहोगे कि सर वर्ब की विशेषता बतलाता है। तो ये बताइए वी-आई-एन-जी के पहले लगेगा कि बी के पहले लगेगा, तो आप कहोगे कि सर बी के पहले लगेगा। क्यों? क्योंकि बी और प्लस वी-आई-एन-जी ही मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब से ठीक पहले हम क्या करते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं जब क्रिया की विशेषता बतलाना होगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ बी से पहले ही एडवर्ब का यूज किया जाता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही आपका क्या आ जाएगा, एडवर्ब का प्रयोग होगा, न कि बी के बाद होगा। ये चीजें आप धीरे धीरे कर समझेंगे, जब एक आध दो एग्जाम्पल आप करने लग जाएंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाया करेंगे। चलिएगा, ये तो रह गया हमारा पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन वाला, पहचान कंटीन्यूअस हम तीनों एक साथ खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिएगा, अब हम लोग बात कर लेते हैं पहचान के अपवाद के बारे में कि कैसे कहीं पर क्या होता है ना कि बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि आखिर ये है क्या, कंटीन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, ये हमने क्या बताया, अपवाद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को पता है कि अगर कहीं भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, चाहे रहा था, रही थी, चाहे खड़ा, यहाँ से देख लीजिएगा, चाहे रहा होगा, रही होगी, अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं ये रहा है शब्द नहीं लिखता है, उस समय बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक सेंटेंस यहाँ लिखकर समझाने का प्रयास करता हूँ, ये देखिएगा, वह कुर्सी पर बैठा है। अगर आप किसी से पूछेंगे ना कि ये बता दीजिएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, अगर आप एक्सेप्शन को नहीं जानते रहेंगे तो ये 100% गलती कर देंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि बैठा है, आ है, ई है, ए है, अगर ये आ जाएगा तो आप कहोगे कि ये तो सर प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है बाबू, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि आपने कंटीन्यूअस के मेन कॉन्सेप्ट को समझाया बाबू। अच्छा देखिएगा, कोई भी विद्यार्थी अगर कुर्सी पर बैठा होगा तो बैठने की उसकी क्रिया लगातार चल रही है कि नहीं चल रही है, बिल्कुल चल रही है। तो जब कोई कार्य कंटीन्यूअस हो रहा होगा तो हम उसे कंटीन्यूअस में ही रखेंगे। अगर वह प्रेजेंट में हो रहा होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अगर पास्ट में हो रहा होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस, अगर फ्यूचर में कोई चीज कार्य चल रहा होगा, बैठने की प्रक्रिया चल रही होगी तो हम उसे फ्यूचर कंटीन्यूअस कह देंगे। यही बाबू अपवाद में हमको लिखना होता है और लिखना भी होता है कि अगर कहीं सेंटेंस में देखिएगा बैठा है, खड़ा है, ये देखिएगा खड़ा है, पड़ा है, ये लेटा है, ये देखिएगा लेटा है, सोया है, ये देख लीजिएगा। अगर ये कहीं शब्द आपको हिंदी वाक्य के अंत में और क्रिया के साथ, या क्रिया ये खुद है, अगर कहीं लगा रहता है तो आप उसको किस में बनाएंगे बाबू, कंटीन्यूअस में बनाएंगे। रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि ये सारे स्टेट्स को बतलाते हैं और ये कंटीन्यूअस कोई कार्य चल रहा होता है, भले आपको नहीं दिखेगा कि कार्य हो रहा है। जैसे कोई बच्चा बेड पर सो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम यही कह देंगे कि बच्चा बेड पर सोया है, बच्चा बेड पर सोया है, अर्थात उसकी सोने की प्रक्रिया लगातार चल रही है कि नहीं चल रही है, बिल्कुल चल रही है। तो जब कोई कार्य कंटीन्यूअस चल रहा होगा तो हम उसे कंटीन्यूअस में ही बनाएंगे, अगर किसी भी टेंस में नहीं बनाएंगे तो कहीं कहीं आपको अपवाद में दे देता है कुर्सी पर बैठा है, कौन सा टेंस होगा, तो आपका बनाना पड़ेगा कैसे कि ही इज, ये देखिएगा सिटिंग, he is sitting on the chair, ये देख लीजिएगा, तब जाकर ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही चीजें क्या है, आसान है। अब हम ये उम्मीद करें कि आपको आइडेंटिफिकेशन कंटीन्यूअस के तीनों आइडेंटिफिकेशन के बारे में और दूसरी चीजें बाबू कि कौन कौन सी सहायक क्रिया लगती है, आपने ये सभी के सब क्या कर लिया है, नोटिस कर लिया है। थोड़ा सा मैं एक बार और रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ये बताइएगा इज कब लगाएंगे आप, सहायक क्रिया इज कब लगेगा, जब कोई चीज क्या होगी, सिंगुलर होगा। मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा हमने क्या बोला था, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोशिश यही कर सकते हैं कि कंटीन्यूअस ये सारी चीजें क्या हो रही है,
मतलब हम पढ़ा रहे हैं और आपको लर्न हो जाए, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए इसको थोड़े लिखा जाता है कि कोई भी सिंगुलर हो, ही सी इट या किसी का नाम दिया गया हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं, नथिंग। ये सब सारी चीजें बकवास है, याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप ये जानिएगा कि अगर कोई चीज एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, आई होगा, तो हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। अगर कोई सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्लरल हो जाएगा, तो हम क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे, खत्म कहानी। उसके बाद आईएनजी आपको तीनों में लगाना ही लगाना है, आप देख रहे होंगे। चलिएगा, वाज कहाँ लगता है, तो आई के साथ और सिंगुलर के साथ, ये देख लीजिएगा। अगर कहीं आई सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप हमेशा क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। अगर कोई सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्लरल हो जाएगा, तो आप क्या लगाओगे, सीधे वर लगाओगे। वर प्रोनाउंसिएशन होता है, याद रखिएगा। विल शैल के प्रयोग पर बाबू हम लोग जब सिंपल फ्यूचर पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया था कि मॉडर्न अंग्रेजी में विल और शैल के प्रयोग पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, हर जगह विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब तीन चीजें आ जाती हैं, कोर्ट की बात आ जाती है, देशभक्ति की बात आ जाती है, या धमकी की बात आ जाती है, तब विल और शैल के प्रयोग पर ध्यान रखा जाता है। अन्यथा आप हर जगह क्या लगाइएगा, विल लगाइएगा, सेंटेंस गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हिंदी में बोला जाता है बाबू आवश्यक भाव। जैसे मैं कह दूंगा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अंग्रेजी क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। मैंने लिख दिया कि आई विल टीच यू इंग्लिश, मैंने ऐसे लिख दिया, आई विल टीच यू इंग्लिश। अच्छा बताइए, विल की जगह पर अगर हम शैल कर देंगे तो क्या सेंटेंस गलत होगा, नहीं गलत होगा, ठीक है ना। अतः हमको ध्यान क्या देना होता है, जैसे लेकिन अगर हम यहीं पर मैं कह दूंगा कि आई विल किल यू, आई शैल किल यू, तो इसमें सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा सही होगा, विल होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी को धमकी दे रहे होंगे तो इसका मतलब जोरदार तरीके से दे रहे होंगे, इसलिए वहां अवश्य का भाव मेंशन करना जरूरी हो जाता है। अतः आई के साथ वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। ये चीजें हम आपको क्या कर चुके हैं, सिंपल फ्यूचर में पढ़ा चुके हैं, यहाँ आई पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये रहा हमारा पूरा का पूरा बाबू क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसके आइडेंटिफिकेशंस के बारे में, कहाँ कहाँ एक्सेप्शन होते हैं, कैसे होते हैं, अगर ये चीजें लिखी गई हैं तो कैसे आप यूज करेंगे, ये सभी चीजें हमने क्या किया, बेसिक से बता दिया। अच्छा, अब आ जाइएगा, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये बताइएगा एक टेंस में कितने टाइप्स होते हैं बाबू, 4 टाइप होते हैं कि नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, ध्यान से सुनने वाली यही बात है बाबू। प्रत्येक टेंस 12 टेंस होते हैं बाबू, हर एक टेंस में कितने टाइप, 4 टाइप। अगर आप एक टेंस का 4 टाइप आपने पढ़ लिया, इसका मतलब 12 टेंस का 4 टाइप्स अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेंस किसी के लिए बदलता नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे अगर हम टाइप फर्स्ट के बारे में बात कर लें तो एक वाक्य को कितने प्रकार से आप बनाते हो, 6 प्रकार से बनाते हो। एक वाक्य को कितने प्रकार से बनाते हो, 6 प्रकार से। जैसे देखिएगा, अगर हम बात कर लें कि कोई भी सेंटेंस, इसी को ले लीजिएगा, चलिए एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं कि वह एक गीत गा रही है, वह एक गीत गा रही है। ये बताइए कितने प्रकार से बना सकते हैं, 6 प्रकार से। वह एक गीत गा रही है, नहीं गा रही है, क्या गा रही है, क्या नहीं गा रही है, क्यों गा रही है, क्यों नहीं गा रही है। सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान है, तुरंत आप कह दोगे कि सी इज सिंगिंग, ये देखिएगा, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कितना आसान हो गया। चलेगा, गा रही थी तो क्या कर देंगे, सी वाज कर देंगे, गा रही होगी तो सी विल भी कर देंगे, यानी कि केवल बस सहायक क्रिया चेंज करेंगे। तीनों टेंस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आइए, हमने तो पूरा का पूरा पढ़ लिया। कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंस देखते हैं बाबू, हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाया जाता है, जहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, 4 टाइप्स हम लोग पढ़ लेंगे, कुछ ट्रांसलेशन हम यहाँ सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके एक्सेप्शन पर जाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि कभी भी कंटिन्यूअस में नेवर का प्रयोग नहीं होता, ये आपको ध्यान रखने की चीजें होती है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका कंटिन्यूअस नहीं बनता है, बार बार वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और उसी को हम लोग क्या करेंगे, नोट आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ ट्रांसलेशन। अगर हम लोग टाइप फर्स्ट के बारे में बात कर ले, ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस ले लीजिएगा। जैसे हिंदी में हमने सेंटेंस लिया कि वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। ये बताइएगा बाबू, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी बना सकते थे कि नहीं, वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, हम ये भी बना सकते थे ना कि रहा होगा,
कोई दिक्कत है बाबू? कुछ नहीं, बिल्कुल। आप एक सेंटेंस को देखें। अच्छा ये बताएगा टाइप फर्स्ट में एक वाक्य को कितने प्रकार से बना सकते हैं? 6 प्रकार से बना सकते हैं कि नहीं? चलेगा। इसी सेंटेंस को मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्या नहीं खेल रहा है, क्यों खेल रहा है और क्यों नहीं खेल रहा है। कितना आसान हो गया सेंटेंस को। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर एक फॉर्मेशन अगर आप अच्छे से सीख लेंगे ना तो सारे ट्रांसलेशन आप अच्छे से बना सकते हो। जैसे अगर मुझे इसी को बनाना होगा तो मैं क्या कहूंगा? ही इज। अच्छा बताएगा प्ले लगेगा? नहीं, क्या लगेगा? ING लगेगा। ही इज प्लेइंग, क्या कर रहा है? क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, कहाँ खेल रहा है क्रिकेट? तो आप कहोगे कि इन द फील्ड। ये देख लो, कहाँ कर रहे करेंगे बाबू? इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। यहाँ से कंप्लीट हो गया। अगर मुझे करना होगा कि खेल रहा था तो इसी इज की जगह पर आप क्या कर दोगे? वाच लगा दोगे। खेल रहा होगा तो ही विल बी कर देंगे बाबू। कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? सब का सब उसी तरह उतार देंगे, कहीं से कुछ झंझटे नहीं, तुरंत तीनों टेंस खत्म हो गया कि नहीं? इसी का नेगेटिव बनाना होता तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसी का क्या से बना? इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट एंड व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सेम टू सेम सेंटेंस बाबू इसी में बनेगा। अब आ जाते हैं लोग इसी के साथ देखते हैं टाइप 2 का मतलब। ये बताइएगा टाइप 2 का मतलब क्या होता है? नेवर। जिस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ बाबू अगर उसी तरह याद करने की कोशिश करेंगे ना तो अंग्रेजी एकदम आपके लिए आसान हो जाएगी। जैसे देखिएगा टाइप 2 का मतलब क्या होता है? नेवर। नेवर का मतलब क्या हो जाएगा? कभी नहीं। अच्छा कभी नहीं वाले वाक्य को कितने प्रकार से बनाया जाता है? 3 प्रकार से। नियम याद होगा कि मेक द सेंटेंस विदाउट नेवर, देन पुट नेवर बिफोर द मेन वर्ब, अर्थात बिना नेवर के वाक्य को बना दीजिएगा और ठीक मेन वर्ब से पहले नेवर को क्या करिएगा? रख दीजिएगा। ये पूरे अंग्रेजी ग्रामर के लिए है बाबू। नेवर जब भी लगेगा मेन वर्ब से ठीक पहले ही नेवर का प्रयोग करेंगे, अन्यथा कहीं नहीं करेंगे। जैसे आपको एक छोटा सा सेंटेंस जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं उसी के बारे में चर्चा करता हूँ। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही ऑट टू बी। ही ऑट टू, चलेगा थोड़ा सा और लिख देते हैं, हैव बीन, ठीक है ना? कंप्लीटेड, यहां से कंप्लीटेड हिज वर्क, ऐसा कर दिया। चलेगा। मैं आपसे बोलूंगा बाबू कि सबसे पहले आप नेवर लगाइए। नेवर कहाँ आप लगा सकते हैं? तो अगर आप नियम जानते रहेंगे बाबू तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक आपसे हम बता देंगे कि नॉट कहाँ लगेगा। अगर आप नियम जानते रहेंगे हेल्पिंग वर्ब का, जो मैं बार बार रिवीजन करता हूँ, हर एक वीडियो में करता हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सहायक क्रिया बताइए कितने शब्द की है? तो आप नोटिस करोगे तो कहोगे कि सर 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द। लेकिन जो हमारी सहायक क्रिया होती है केवल पहले वाला होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब बाकी सब मेन वर्ब होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ से देखिएगा ये पूरा का पूरा क्या है? मेन वर्ब है। तो ये बताइएगा नेवर का प्रयोग मेन वर्ब से ठीक पहले किया जाता है कि नहीं? बिल्कुल किया जाता है। तो नेवर कहाँ लगेगा? 2 के पहले लग जाएगा। ये देखिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि नॉट कहाँ लगेगा तो आप कहोगे कि सर नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो ऑट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। दोनों में अंतर है बाबू। नेवर का प्रयोग मेन वर्ब से ठीक पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। एग्जाम में क्या करेगा कि लिखेगा कैसे कि ही लिख देगा, ऑट लिख देगा, टू लिख देगा, नॉट यहाँ लगा देगा। तो बताइए सही की गलत? बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहीं पर 2 के बाद क्या लिख देगा? नेवर लिख देगा। तो आप जानते रहेगा कि नेवर से पहले 2 से पहले क्या लगेगा? नेवर का प्रयोग लगेगा। नियम अगर आपको आसानी से याद रहेगा तो फिर आप चाहकर भी गलती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाबू किसी के लिए भी नियम क्या होता है? सर्वत्र है, हर जगह यही नियम को ही फॉलो करना है, तो गलत होने के चांस ही नहीं है। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो देखिएगा उसमें पैसिव वॉइस में अगर हमने इज बीइंग लगा दिया, कोई भी सेंटेंस ले लीजिएगा, इज बीइंग कर दीजिएगा, इज बीइंग ऐसे कर दीजिएगा, इज बीइंग टॉट ऐसे कर दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताइएगा नॉट कहाँ लगेगा, तो आप सोचिएगा सहायक क्रिया आप देखोगे कि कहोगे कि सर इज भी लगा, बीइंग भी लगा। नॉट कहाँ लगना चाहिए? तो इज के बाद लगना चाहिए था। अगर नेवर लगाना होगा तो बीइंग के पहले नेवर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि हमारी सहायक क्रिया केवल पहले वाला शब्द होता है, बाकी सब तो मेन वर्ब हो जाया करेंगे। तो कहीं से दिक्कत हो ही नहीं सकता। अगर आप बस एक नियम को याद रखिएगा कि जो पहला वाला शब्द होता है वही हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, अन्यथा बाकी सारे के सारे जितने शब्द होंगे सब के सब मेन वर्ब होते हैं। अगर ये याद है बाबू तो आप गलती नहीं कर सकते किसी भी सेंटेंस में। चलिएगा अब आ जाते हैं हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं, क्या नेवर का प्रयोग कंटिन्यूअस में किया जा सकता है? ये बताइएगा, आप खुद सोचिए कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कार्य का जारी रहना पाएगा। कंटिन्यूअस का मतलब कार्य का जारी रहना।
अगर हम उसमें कभी नहीं लगा देंगे तो ये बताइए, जब कोई कार्य कभी नहीं, शुरुआते नहीं हुआ तो क्या कभी कंटिन्यूअस हो सकता है? जैसे मैं किसी से सेंटेंस बोल दूंगा कि मैं कभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, गलत हो जाएगा। मैं कभी नहीं पढ़ा रहा हूँ ऐसे कैसे हो सकता है भाई? या तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तभी सेंटेंस सही है, तो कभी नहीं लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई कार्य कंटिन्यूअस की बात करते हैं, जब तक वो शुरू ही नहीं होगा तो फिर कभी नहीं कैसे आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए बाबू कभी भी आप याद रख लीजिएगा कि नेवर का प्रयोग, मैं लिख देता हूं, नेवर का प्रयोग आप कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। ये देखिएगा, नहीं किया जाता है। बहुत ही आसान हो जाएगा कि नेवर का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं किया जाता है। खत्म कहानी हो गया। अब आ जाइएगा टाइप 3 के बारे में। एक सेंटेंस में टाइप 3 का लिखता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना? जैसे देखिएगा, अगर मैं बोल दूंगा कि वह कितने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ये देखिएगा, वह कितने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा है। मैं ऐसे भी बोल सकता था कि वह कितने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था, बिल्कुल बता सकता था। तो यहाँ रहा था भी कर सकते थे। वह कितने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, मैं ऐसे भी लिख सकता था, कोई दिक्कत तो है नहीं। कोई भी सेंटेंस है बाबू, आप उसको चाहेंगे तो आसानी से बना सकते हैं अगर आप एक फॉर्मेशन जानते रहेंगे तो। ये बताएगा टाइप 3 में हमने क्या बताया था कि कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके और कौन सा, कौन सी, कौन से शब्द हमारे क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमको कितना, कितनी की अंग्रेजी लिखना होगा। ये बताइए, बच्चों को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा। तो कितना, कितनी की अंग्रेजी आप क्या लिख दोगे? हाउ मेनी लिख दोगे। ये देखिएगा, हाउ मेनी। इसके बाद बच्चों की अंग्रेजी आप तुरंत स्टूडेंट्स भी लगा सकते हैं, चाहे चिल्ड्रेन कर दीजिएगा, CHILDREN। ये देखिएगा, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। अब बताइएगा बाबू ये क्या है? वह है। ही के साथ इज लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, इज ही। अब बताइएगा पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? टीच होता है पढ़ाना का, तो इज लगा है तो ING लगेगा, टीचिंग। क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहा है, ट्यूशन मार्क कर देंगे। देखो कितना आसान हो गया। हाउ मेनी चिल्ड्रेन इज ही टीचिंग इंग्लिश, हाउ मेनी चिल्ड्रेन इज ही टीचिंग इंग्लिश। वह कितने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अगर मुझे करना होता कि पढ़ा रहा था तो यहाँ क्या कर देते? वाज कर देते। अगर मैं कहता कि पढ़ा रहा होगा, ये बताओ बाबू, हमको विल लगाना होगा और बी लगाना होगा, तो क्या विल भी साथ लगेगा? आप कहोगे कि नहीं लगेगा सर। क्यों? क्योंकि हमारी सहायक क्रिया केवल पहले वाली, बाकी सब मेन वर्ब। यानी देखो सेंटेंस कितना, टीचिंग के पहले बी लगेगा। इसीलिए जब हमने पहले स्लाइड में देखा था कि विल और शैल को एक साथ रखा था, उसके बाद प्लस का यूज किया था। देखो बाबू सेंटेंस कितना आसान हो गया। हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल ही बी टीचिंग होगा। क्यों? क्योंकि हमारी सहायक क्रिया कौन सी? केवल पहले वाला, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे? मेन वर्ब हो जाएंगे। मैं उम्मीद करूं कि आपको चीजें समझ में आ रहा है बाबू। जितना आसान हो सकता है मैं सभी के सभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि ये छोटे छोटे ट्रांसलेशन पढ़ाए जा रहे हैं। आप सीजीएल का प्री का पेपर उठा कर देखिएगा, कॉमन एरर बाबू यहीं से बनता है और कहीं से नहीं बनता। हाउ मेनी चिल्ड्रेन के बाद डज, सॉरी ही के बाद डज लगा देगा, या हाउ मेनी चिल्ड्रेन के तुरंत बाद ही क्या कर देगा? डज लगाएगा या डू लगा देगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ बहुवचन है, लेकिन आगे क्या कर देगा? ही कर देगा। देखो गलती एक जगह और भी देता है, यहाँ पर चिल्ड्रेन तो लिखा रहेगा बाबू, आप सोचोगे कि चिल्ड्रेन तो बहुवचन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा और आगे लगा देगा ही। लेकिन हमको बच्चों के लिए नहीं लगाना है बाबू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। ऐसे ही गलती बाबू आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो 100% गलती आपसे हो जाती है। तो अब देखिएगा एक और टाइप से हम लोगों का बचा, ये देखिएगा टाइप फर्स्ट भी क्लियर, टाइप 2 भी, टाइप 3 भी। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप 4 के बारे में। देख लीजिए, अब इसके एक्सेप्शन पर भी चलेंगे बाबू, जो एग्जाम में बार बार उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बताएगा टाइप 4 का मतलब क्या होता है। आपको पढ़ाया गया टाइप 4 का मतलब हु का मतलब क्या होता है? कौन होता है, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएगा कौन वाले वाक्य को कितने प्रकार से बनाते हैं? 2। इसके साथ कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। पहला नियम कि हु सब्जेक्ट का काम करता है, दूसरा हु सिंगुलर होता है, तीसरा हु के साथ असर्टिव का नियम लागू होता है। एक सेंटेंस में लिखकर समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? इसी का मैं अगर निगेटिव बनाना चाहता तो बना सकता था कि आपको अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा रहा है, बिल्कुल बना सकता था, चलेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है बाबू। तो सब्जेक्ट क्या है?
हु है, हु एक वचन की बहुवचन, तो आप कहोगे कि सर एक वचन, तो हु के बाद इज लगेगा, उसके बाद हु इज टीचिंग, ठीक है। देखो हु इज टीचिंग, किसको, आपको, क्या, अंग्रेजी, तो देखो कितना आसान हो गया, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश हो जाएगा। नॉट लगाना होगा तो हम तुरंत कर देंगे कि हु इज नॉट टीचिंग यू इंग्लिश कर देंगे, बहुत ही आसान होगा बाबू। देखिएगा हमने तीनों कॉन्टिन्यूअस को एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में भी आई होंगी। बस याद रखना है क्या कि इज के जगह पर अगर वाज कर देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, विल बी या शैल बी में से किसी को यूज कर देंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसके अलावा कंटिन्यूअस में कोई चीजें नहीं आती है एक्स्ट्रा। हाँ, जो एक्सेप्शन होते हैं हम लोग चर्चा करेंगे, जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों का एक साथ एक्सेप्शन के बारे में चर्चा करते हैं बाबू। एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। देखिएगा पहली चीज ये होती है कि मैं सीधा नियम पर पहले चलता हूँ। तो देखो बाबू कुछ क्रियाएं ऐसी होती है ना कि जिनका कंटिन्यूअस बनता ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं और रीजन क्या है कि इसका कंटिन्यूअस नहीं बनता है, उसी के बारे में मतलब क्वेश्चन और इसी से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा हम पहली बात कर देते हैं कि कुछ वर्ब्स, मैं लिख भी देता हूं हल्का सा, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका कॉन्टिन्यूअस, ये देख लीजिएगा, नहीं बनता है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे कि नहीं बनता है कंटिन्यूअस तो इसको किस टेंस में बनाते हैं। तो पहले जो चीजें कॉन्सेप्ट हम उसको समझ लेते हैं, फिर ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछी जाती हैं, वो सारे के सारे मैं आपको लिखवा दूंगा बाबू। जैसे देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह होती है कि इसका कंटिन्यूअस नहीं बनता है। तो पहली चीजें याद रखिएगा कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ लव के बारे में, ठीक है ना। ये देखिएगा लव का मतलब होता है प्रेम करना। पहले चीजें अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं, तो क्या कहीं आप ऐसे सेंटेंस सुनते हैं कि आई एम लविंग यू। क्या प्रेम करना ऐसी चीजें हैं कि कंटिन्यूअस चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है बाबू कि आप प्रेम किसी से कंटिन्यूअस कर पाए। प्रेम एक अस्थायी भाव है जो आपके हृदय में हमेशा क्या होता है, बना रहता है। इसी तरह कोई घृणा की बात आ जाती है, फिर उसके बाद लव है, हेट है, डिजायर है, ठीक है ना। ऐसे शब्द है कि जिनका कंटिन्यूअस नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह कंटिन्यूअस बाबू नहीं हो सकती है, एक अस्थायी की तरह काम करती हैं। इसलिए ये वर्ब्स है, जैसे पहले चीजें मैं लिखवा भी रहा हूँ। जैसे देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं, एक है सी है, हियर है, स्मेल है और उसके बाद टेस्ट है। ये देख लीजिएगा सी, हियर, स्मेल, टेस्ट। अच्छा ये बताइएगा इसके बारे में ले लेते हैं। जैसे आप कहीं मित्र के आ गए या किसी शादी में गए, वहां पर क्या बोलते हैं, कोई मीठा बन रहा है, जैसे गुलाब जामुन, कोई आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। गए हलवाई के यहाँ, वो क्या क्या एकदम बना के रखा हुआ है, आपसे कहा कि भैया थोड़ा सा टेस्ट करना कि ठीक है कि नहीं है। आपने एक उठाया, खा लिया, कह के अभी तो कुछ पते नहीं चला। दूसरा दो, आप वो भी खा गए। तीसरा, और आपको पते नहीं चल रहा है कि टेस्ट क्या है। क्या ऐसा संभव है? नहीं। आप उसका थोड़ा सा भी अगर आप अपनी जीभ पर जैसे रखते आपको टेस्ट पता चल जाता कि हाँ ठीक बना है कि नहीं बना है। अर्थात जैसे ही जीभ पर स्पर्श करेगा और आपने उसका स्वाद एक बार ले लिया, उसके बाद आप 10 भी खाएंगे, 20 भी खाएंगे, लेकिन स्वाद लेने वाली जो पहली प्रक्रिया की फर्स्ट था, उसी समय आपने क्या किया था, स्वाद ले लिया था। अतः हम टेस्ट को बाबू ऐसे नहीं करते हैं कि आई एम टेस्टिंग और रसगुल्ला, ऐसे नहीं कर सकते बाबू। आई टेस्ट, बस इतना होगा रसगुल्ला कि मैं रसगुल्ले का टेस्ट करता हूँ। भले कंटिन्यूअस में आपको बोलेंगे, लेकिन बनाएंगे किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। कोई भी सेंटेंस देखिए बाबू, जैसे कहीं पर अगर कहीं सेंटेंस आप देखते हैं तो कहीं लिखा रहता है कि आई एम लविंग यू, ऐसा कहीं सेंटेंस देखे हैं आप? नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्यों? क्योंकि ये लव जो होता है ना, इसका कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता। आप हमेशा देखते हैं कि आई लव यू, ये देख लीजिएगा। इसके अलावा कहीं सुनते आई हेट यू, आई एम हेटिंग यू सुनते हैं? नहीं सुन सकते। आई हेट यू ही सुनेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है कि जिनका कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता। तो आखिर बनेगा किसमें, ये भी हम लोग नोटिस कर लेते हैं। फिर इसके बाद कौन कौन सी क्रियाएं, ये भी तो 4 लिखे हैं, अभी 20-22 और हैं जो सब लिखवाऊंगा मैं क्रम से, उसको देखते रहेगा। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि आखिर अगर इनका कंटिन्यूअस नहीं बनता है तो हम किसमें क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले ये चीजें देखिएगा कि अगर कोई वर्ब, पहले देखते हैं कि कंटिन्यूअस आखिर कितने टेंसों में होता है। तो आप जानते होंगे कि कंटिन्यूअस जैसे में 12 टेंस होता है। मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस,
फ्यूचर कंटिन्यूअस। या फिर मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप नोटिस कर रहे होंगे बाबू कि पूरे टोटल हमने कितने टेंस लिखवा दिए, 12 टेंस लिखवा दिए। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने कंटिन्यूअस हैं, 1 कंटिन्यूअस, 2, 3, 4 कंटिन्यूअस, 5 कंटिन्यूअस, 6 कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं बाबू, देखिएगा कि अगर सी बाबू कहीं भी कंटिन्यूअस में दिख जाएगा या हियर आपको किसी भी कंटिन्यूअस में दिख जाएगा तो हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। अर्थात अगर पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो हम उसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। यहीं पर बच्चे बाबू गलती करते हैं और एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा प्रश्न भी बनता है। आइए देखते हैं कैसे होगा। अगर हम बात करें जैसे कोई भी सेंटेंस आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो किसमें बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में होगा। जैसे देखिएगा कुछ शब्द के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर इसके बाद इस पर आता हूँ आपको समझाने के लिए। दूसरा वर्ब है बाबू एग्री। एग्री का मतलब आप जानते होंगे कि विश्वास कर, मतलब एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना किसी भी शब्द से। तो कभी भी एग्री में आईएनजी लगा हुआ देखते हैं, नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि इसका बनता ही नहीं है बाबू। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें तो बिलीव होता है। बिलीव का मतलब क्या होता है, विश्वास करना। क्या बिलीव का भी कंटिन्यूअस कहीं देखें कि आई एम बिलीविंग यू, कि मैं तुम सब विश्वास कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो बिलीव का भी कंटिन्यूअस नहीं बनता है। इसके बाद देखिएगा एग्री हुआ, बिलीव हुआ, कंसीडर हुआ, ये देख लीजिएगा। कंसीडर के बाद आप देखेंगे तो डाउट हुआ, डाउट के बाद नो हुआ, नो के बाद थिंक हुआ, ये देखिएगा थिंक के बाद अंडरस्टैंड हुआ। मैं सब लिख रहा हूँ बाबू, ध्यान से सुनिएगा, याद भी कर लीजिएगा। रिमेम्बर हुआ, ये देख लीजिएगा। कभी भी आप सुनते हैं कि आई एम रिमेम्बरिंग यू, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, रिमेम्बरिंग नहीं कर सकते। आई रिमेम्बर दिस सिचुएशन, आई रिमेम्बर दिस क्वेश्चन, कुछ भी केवल रिमेम्बर बनेगा बाबू, कभी भी इसका कंटिन्यूअस नहीं बनता है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाबू, ये देखिएगा फॉरगेट होता है। क्या कभी आप सुनते हैं कि आई एम फॉरगेटिंग यू? अच्छा सोचिएगा, किसी का नाम मान लेते हैं कि सीमा है, ठीक है ना, या कोई भी नाम आप ले सकते हैं, बबलू, डब्लू, ठीक है ना, कोई भी नाम ले लीजिए। तो क्या किसी का नाम अगर मानते हैं कि जैसे विश्वासी ले लीजिए, तो अगर आप हमारा नाम भूल रहे हैं तो क्या सबसे पहले भी भूलेंगे, आई भूलेंगे, एस भूलेंगे, एच भूलेंगे? ऐसे क्या भूलने की प्रक्रिया होगी? नहीं हो सकती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि जो भूलने की प्रक्रिया होती है अस्थायी होती है। या तो आप भूल गए हो या तो याद ही नहीं, ये चीजें हो सकती है। या तो याद है या तो आप भूल गए हो, बीच वाला कोई सिचुएशन इसके साथ नहीं हो सकता है। तो ये हो गया बाबू फॉरगेट हो गया। उसके बाद देखिएगा हमने लिखा लाइक लिखा, लव लिखा, हेट लिखा, डिजायर लिखा। ये देखिएगा जो भी चीजें लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है बाबू। होप, होप का मतलब क्या होता है, उम्मीद रखना। तो कभी सुने आई एम होपिंग यू, आई वाज होपिंग यू? नहीं सुन सकते। होप हो गया। इसके बाद देखिएगा रिगार्ड हो गया। रिगार्ड के बाद आप देखेंगे कि कहीं भी वांट आ जाता है, देखिएगा चाहने का, तो आई एम वांटिंग यू होता है? नहीं होता है। विश हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा। इसके बाद हम फील लिख देते हैं, फिर उसके बाद कॉस्ट लिख देते हैं। फिर और देखिएगा मैं सब लिख दे रहा हूँ, जो हमें रिमेम्बर है, जो हमें याद है, मैं लिख देता हूँ। बाकी कुछ चीजें अगर एक आध दो वर्ड्स छूट जाएंगे तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कॉमन एरर का तो वहां पर हम क्लियर करेंगे। देखिएगा फील हो गया, कास्ट हो गया, अपीयर हो गया, सीम हो गया, यहाँ से देखिएगा हैव हो गया, ऑन हो गया, पोसेस हो गया, ठीक है ना, यहाँ से देखिएगा बिलोंग टू हो गया। चलेगा, इतना तक रहने देते हैं, एक्सेट्रा कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा जितने हमने शब्द लिखे हैं बाबू, आप याद रखिएगा कि इसका कंटिन्यूअस नहीं बनाया जाता है। तो आखिर जब कंटिन्यूअस नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अभी यहाँ से ये अगर नियम याद रहेगा बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसको भी कराने वाले हैं। फिलहाल ये देखिए कि जब भी अगर ये जितने वर्ब्स हैं, यहाँ से टेस्ट को इसी में ऐड करिएगा बाबू। अगर ये वर्ब कहीं भी कंटिन्यूअस में आते हैं तो हम एक स्टेप क्या करेंगे, पीछे चले जाएंगे। अर्थात अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा तो हम इसको केवल फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है तो केवल पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। इस वाले कंटिन्यूअस में आता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में आ जाएगा तो सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में आता है तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है तो सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। लेकिन अब देखिएगा मैं यहाँ पर बाबू फिर से चेक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन
यदि ये उपरोक्त वर्ब्स जानबूझकर किए जाएं, ध्यान से सुनिएगा, यदि जितने भी हमने वर्ब्स लिखवाए हैं बाबू, ठीक है ना, अगर मैं कह दूंगा कि अगर ये क्रियाएं जानबूझकर की जाए तो फिर हम कैसे इसको बनाएंगे, तो देखिएगा, अगर कोई भी क्रिया जानबूझकर की जाए तो हम इसको कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर आपका हाथ का नब्ज चेक कर रहा है, तो भाई वो जानबूझकर कर रहा है कि नहीं, उस समय कंडीशन में आप सेंटेंस बना देंगे बाबू। जैसे हमने एक सेंटेंस कहाँ पर लिखा, सब ये देखिएगा फील। अच्छा, कहीं सुने हैं कि आई एम, देखिएगा सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखकर समझाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि थोड़ा सा आपको दिखेगा भी। कहीं सुने हैं कि आई एम फीलिंग, ये देखिएगा आई एम फीलिंग यू, कहीं सुने हैं कि मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं, नहीं, आप क्या बोलोगे, आई फील यू, ये देखिएगा आई फील यू। लेकिन जैसे ही डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो आप बना सकते हैं कि द डॉक्टर, ये देखिएगा, इज फीलिंग माई पल्स। देखिएगा हमने क्या किया कि डॉक्टर के यहाँ जब गया तो जानबूझकर उसको क्या कर रहा है बाबू, महसूस करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम जब कोई उपरोक्त वर्ब्स अगर जानबूझकर की जाए तो हम उसका कंटिन्यूअस बना सकते हैं। इसी तरह जैसे स्मेल होता है, ठीक है ना, आप कह देंगे कि आई एम स्मेलिंग रोज। अगर आप गुलाब नाक के यहाँ लगाएं और उसको जबरदस्ती सूंघ रहे हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि इसके आगे क्या होता है, कुछ सेंटेंस दे दिया रहता है। जैसे जब मैं बाग में पहुंचा तो वह गुलाब को सूंघ रहा था, तो सोचिएगा जब आप बाग में पहुंचे तो आप देख रहे थे कि वो जानबूझकर गुलाब को क्या कर रहा था, सूंघ रहा था। उस कंडीशन में आप बना सकते हैं कि व्हेन आई रीच्ड इन द गार्डन ही या सी इज स्मेलिंग अ रोज। वह एक गुलाब को क्या कर रहा था, सूंघ रहा था जब आप गार्डन में पहुंचे, बागीचे में पहुंचे। अर्थात जब यह क्रिया जानबूझकर, जैसे बाबू देख लो, अगर मान लेते हैं कि कोई माँ है अपने बच्चे को प्रेम कर रही है, ठीक है, जैसे छोटा बच्चा है उसको प्रेम कर रही है, तो आप सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि देखो कह सकते हैं कि मदर इज लविंग हर चाइल्ड, यानी कि मतलब माता अपने बच्चे को क्या कर रही है, प्रेम कर रही है, लाड दुलार जो भी चीजें आप बोल सकते हो कर रही है। क्यों? क्योंकि जब क्रियाएं जानबूझकर की जाए बाबू, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। अन्यथा सिंपल सेंटेंस में जितने वर्ब्स हमने लिखे हैं इसका कंटिन्यूअस नहीं बनता है, यह याद रखिएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जो बार बार पूछा जाता है, उसी को एग्जांपल्स हम करा देते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ बाबू एग्जांपल कराने के लिए, इस बार पूरा का पूरा कंटिन्यूअस हमारा खत्म हो जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। जैसे देखो बाबू, एक सेंटेंस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आई एम हैविंग, ये देखिएगा, आई एम हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ये देखिएगा मैं इसी में लिखा हूं बाबू, घबराने की बात नहीं, आप चाहें तो देख सकते हैं इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आई एम हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ये बताइएगा ये सेंटेंस सही है कि गलत है। अगर आप इस नियम को पढ़े होंगे तो आप जानते रहेंगे कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हैव लिखा है। हैव का कंटिन्यूअस बाबू कभी भी नहीं बनता है, अर्थात यहाँ पर आई एम हैविंग नहीं होगा, केवल क्या होगा, आई हैव होगा। आई हैव अ लार्ज फैन फॉलोइंग, मेरे पास एक बड़ी फैन फॉलोइंग की संख्या है। या ये नहीं बना सकते कि आई एम हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ये सेंटेंस बार बार पूछा गया है, यहाँ आई की जगह पर जो एग्जाम में पूछा गया था बाबू, माधुरी दीक्षित दे दिया था, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग दे दिया था, तो वहां पर माधुरी दीक्षित अगर आ जाएगा तो केवल हैज लगेगा, न कि हैव लगेगा। क्लियर हो रहा है बाबू? देखिएगा यह जितने भी ट्रांसलेशन हमने आपको समझाए, यह इसमें भी अगर आप पूरा कोशिश करेंगे तो इसमें भी चारों टाइप्स के आप सेंटेंस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक टेंस में 4 टाइप्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा कंटिन्यूअस बाबू मतलब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर कोई भी विद्यार्थी जो अभी अंग्रेजी पढ़ना या सीखना चाह रहा होगा, उस तक आप वीडियो को शेयर करिए, उससे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी समस्या होती है बाबू अंग्रेजी से रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं 110% आपकी मदद करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।